अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। मैं हूं असमत खान नियाज़ी जू 505 की वीडियो नंबर 3 के साथ हाजिर हूं। ये लास्ट वीडियो इंशाल्लाह आज 203 एमसीक्यूज़ इसको कंप्लीट कर लेंगे और न्यू आने वाले एमसीक्यूज़ के बारे में भी साथ साथ अवेयर कर रहा हूं। आप अपनी कॉपी पे लिखते जाएँ, जो न्यू मैं बताता हूँ ये भी आ सकता है। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और करंट पेपर्स के लिए फ़ाइल की सूरत में सेंड करूँगा इंशाल्लाह करंट पेपर्स को। उसके लिए एग्ज़ाम ग्रुप बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको ज्वाइन करिएगा। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली इनबॉक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं 140 से। द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इन अ गिवन स्पीशीज डज नॉट चेंज विद द ऑर्गेनिज्म स्टेट, न्यूट्रिशन स्टेट और चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये पहले भी आया है और अगेन इसको अगर आप कहते हैं तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए, इधर ही है। ये वाला पैराग्राफ पहले भी मैंने कहा सारा आप रीड करें, सारे में सेम स्क्यू आ रहा है तो इसको याद कर लें। द डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम स्पीशीज हैव द सेम बेस कंपोजिशन। ठीक है, नीचे वाला लाइन है द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इज गिवन स्पीशीज डज नॉट चेंज, कभी चेंज नहीं होती ऑर्गेनिज्म की एज से, न्यूट्रिशन स्टेट से और इन्वायरमेंट के चेंज होने से। फिर नीचे वाला लाइन जो है ये भी मैंने कहा ये भी है, एडिनोसिन रेसिड्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ थायमिडीन, ए इज इक्वल टू टी, और नंबर ऑफ गुआनिन रेसिड्यूज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटिडीन। तो ये पूरा जो है 55 वाला इम्पोर्टेंट, आप सारे को लिख लें एक दफ़ा, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट की जंप। 142 वही बात है। 143 जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो ये पढ़ा था, अगेन पढ़ लेते हैं। ये देखें कि इन द प्रेजेंट एज वर्ल्ड इज द मिडेस्ट ऑफ टू साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इस पर भी एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। वन इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर इज़ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो इस पूरी लाइन से दो एमसीक्यूज बन रहे हैं, एक भी पहले भी आया है अब दूसरा भी आए हुए, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी लाइन्स के ऊपर नीचे जितनी भी लाइन्स होती हैं वो भी आप देख लिया करो। 143 ये पढ़ा ERGICF, ये काफ़ी मरतबा है, फिर मैं कंफर्म आपको करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ERGIC53 जो भी चीज़ है कमाल की चीज़ है, बार बार आती है। हाँ जी, ये पहली वाली लाइन भी आती है, टू एग्जिट फ्रॉम द ER प्रोटीन मस्ट प्रॉपरली फोल्डेड एंड completely assembled। ठीक है, दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, मिसफोल्ड और इंटरमीडिएट असेंबल्ड आर रिटेन इन ER वेयर दे आर फाउंड टू चेपरॉन प्रोटीन। और तीसरी यहाँ से एमसीक्यूज बनता है जो अब प्रोटीन हैज सर्व एज अ रिसेप्टर फॉर पैकेजिंग सम सेक्रेटरी प्रोटीन इनटू COP2 कोटेड वेसिकल्स। अब COP2 जो पूछ ले तो डैश लगा कर, तो इसके बाद कभी पता होना चाहिए, यानी कि सारा आप जो बता रहा हूँ आप अच्छी तरीके से पढ़ें। अब जी 146 145 जो है वो कोटेड वेसिकल यहाँ तक ख़त्म होता है, 145 ने ऑप्शन लगा लिया है, ये बात है। 146 प्रोटीन इंपॉर्टेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 146 मैट्रिक्स ऑफ, हम लिखेंगे MATRIX। protein imported into
मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली टेकन अप फ्रॉम द साइटोसोल, साइटोसोल से ली जाती है विद इन सेकेंड्स और मिनट्स ऑफ द रिलीज फ्रॉम राइबोसोम्स, ऑफ द रिलीज फ्रॉम राइबोसोम्स। दोबारा पढ़ता हूँ। प्रोटीन इंपोर्टेड इनटू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली टेकन फ्रॉम द साइटोसोल विद इन सेकेंड्स और मिनट्स ऑफ द रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम्स। ये याद रखें, पहले भी काफ़ी मरतबा समझा चुका हूँ। अब जी 147 ये है proteins that enter the endoplasmic reticulum and are designed for the Golgi apparatus। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर होती है और गोल्गी apparatus के जिसको डिज़ाइन किया जाता है पैक्ड इनटू स्मॉल कोप 2 कोटेड ट्रांसपोर्ट वेसिकल। किस में पैक होती है? कोप 2 में। वो प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर होती है और गोल्गी apparatus की डिज़ाइन की जाती है तो पैक्ड इनटू स्मॉल कोप 2 कोटेड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है, which bud from specialized region of the endoplasmic reticulum called endoplasmic exit sites। यहाँ तक इसको रीड करें, बल्कि यहाँ तक होज मेम्ब्रेन रिलैक्स बाउंड मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ से भी एमसीक्यूज एक बन सकते हैं। तो यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक कंप्लीट रीड करें, अच्छे तरीके से लिख लें। ये यहाँ तक ख़त्म होता है 140 वाला यहाँ तक, ठीक है। कोप्टूर कोटर ट्रांसफर वेसिकल दैट एक्टिवली रिक्राइट सम राइबोसोम्स 148। अब 149 है रिले ऑन plants seedlings rely on stored fatty acid to provide the energy and material to form a new plant। अब एक और बात है कि प्लांट सीडिंग कंटेनर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम्स कॉल्ड ग्लाइसोसोम्स कि प्लांट सीडिंग क्या कंटेन करता है? पेरोक्सिसोम की एक स्पेशलाइज्ड टाइप जिसको हम ग्लाइसोसोम कहते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एमसीक्यूज बंद है इसलिए कह रहा हूँ कि प्लांट जो है, प्लांट्स के सीड्स एक स्पेशल टाइप पेरोक्सिसोम के रखते हैं जिसको हम ग्लाइसोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट सीडलिंग रिले ऑन स्टोर्ड फैटी एसिड्स टू प्रोवाइड द एनर्जी। इनके अंदर स्टोर्ड फैटी एसिड्स को स्टोर करते हैं किसके लिए? प्रोवाइड द एनर्जी एंड मटेरियल टू फॉर्म अ न्यू प्लांट के लिए, ठीक है। ये बात जो है, ये दोनों लाइन्स हैं, आपने इनको माइंड में रखना है। अब है जी 150 एक मिनट। ये सर्व एज द अटैचमेंट सरफेस फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द सेल वॉल, glycocalyx and the cytoskeleton ये सेल मेम्ब्रेन के अबाउट है सारा कुछ, ठीक है। सेल सिग्नलिंग, आयन कंडक्टिविटी, बल्कि सेल एडिशन, सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस। ये सेल मेम्ब्रेन की सेलुलर प्रोसेसेस हैं, ये 3 भी आते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, फिर आपको लिखना होता है ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी आ जाती है जिस तरह अब आया सर्व अटैचमेंट साइट सरफेस फॉर द सेवरल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सेल वॉल, ग्लाइकोकेलिक्स एंड साइटोस्केलेटन। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, यहाँ से शुरू होता है सर्व अटैचमेंट साइट सरफेस फॉर द सेवरल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सेल वॉल, ग्लाइकोकेलिक्स एंड साइटोस्केलेटन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब फिर आगे यूनिपॉट कहता है ट्रांसपोर्ट वन सब्सटेंस इन वन डायरेक्शन। एक सब्सटेंस, अब ठीक कह रहा है, पहले इसने रॉन्ग कहा था। जब एक सब्सटेंस एक डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, उसको यूनिपॉट कहते हैं। जब 2 सब्सटेंस सेम डायरेक्शन में, ठीक है,
जा रहे हों, मूव कर रहे हों अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो हम कहेंगे वो सिम्पोर्ट होगा। अब न्यू बात, दो सब्सटेंस डिफरेंट दो सब्सटेंस जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो वो होगा एंटीपोड। ठीक है, अब तीनों को पता चल गया, नहीं तो गूगल देखना पड़ेगा, हैंड आउट से सही नहीं कंफर्म होता। वाटर मॉलिक्यूल मूव थ्रू मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस पाथवेज कॉल्ड एक्वापोरेंस। ठीक है जी, एक्वापोरेंस, ये बिल्कुल ठीक है, देखा हुआ तो है इसको। ये देखें, एक्वापोरेंस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, अब जी नेक्स्ट की जान चलते हैं। 153, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द क्रोमैटिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले आई हुई है लेकिन आपको याद नहीं है, तो अगेन याद करा देता हूँ, लेकिन याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रख लें तो दिल वाली बात है, लेकिन दिल में जगह नहीं है आपकी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द क्रोमैटिन। इम्पॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द क्रोमैटिन। और यहाँ से ऊपर से क्लिकिंग ना हो, तो ये क्या है, यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, तीनों लाइन से बनते हैं। हाई परसेंटेज ऑफ आर्गिनिन एंड लाइसिन हिस्टोन के पास होती है। ठीक है, टू आर्गिनिन रेशियो डिफर्स इन ई टाइप ऑफ हिस्टोन। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज साइड चेन ऑफ द लाइसिन एंड आर्गिनिन इनेबल हिस्टोन टू बाइंड टू द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द डीएनए। तो तीसरी लाइन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द क्रोमैटिन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तीन एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। 154, माइटोकॉन्ड्रियल हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ये आ गया, यहाँ से शुरू होता है ये। अब इस ऊपर लाइन वाली से भी एमसीक्यूज बनता है, तीसरी से भी, यानी कि ये यहाँ पूरा पैराग्राफ सेम से। माइटोकॉन्ड्रियल प्रिकर्सर प्रोटीन हैव अ सिग्नल सीक्वेंस दैट, दोबारा, माइटोकॉन्ड्रियल प्रिकर्सर प्रोटीन हैव अ सिंगल सीक्वेंस एट देयर एंड टर्मिनल। ठीक है, दैट इज रैपिडली रिमूव्ड आफ्टर इंपोर्ट बाय द प्रोटीएज इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये पूरे पैराग्राफ से, जहाँ तक मैं अभी से बैठा हूँ 3 वीडियोस में, तो ये पूरे पैराग्राफ से एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो पूरे पैराग्राफ इसको नोट कर लें, आप लिख लें। Which of the following have to provide a pivot evidence then that DNA rather than a protein is the hereditary material Griffith's experiment भी है, दूसरे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये देखें, 3 sets of experimental provided a pivotal evidence that DNA rather than protein is the hereditary material। ठीक है, 3 है ये, ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट 1928, एवरी एक्सपेरिमेंट 1944, हार्शचीज एक्सपेरिमेंट 1952। तो तीनों को याद रखना है, तीनों बातों को आपने ना ये याद रखना है। अब नेक्स्ट की जहाँ चलते हैं 156, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज़ द न्यूक्लियस। कंट्रोल सेल ऑफ द सेल जो है वो न्यूक्लियस होता है, आपको पता है। और 157, specific protein interact with the bacterial DNA to perform a highly condensed nucleoprotein complex called nucleoid। important पहले बताया था, ये आएगा और अब आ चुका है। ये लाइन है, मैंने बताया था, ये काफ़ी मतलब होता है कि specific protein interact with the bacterial DNA to form a highly condensed nucleoprotein। highly condensed nucleoprotein with the complex called a nucleoid, जिसको nucleoid कहते हैं। अब नेक्स्ट की जहाँ चलते हैं जी
158 the first proposal that cellular membrane maintain contain a lipid bilayer made in 1952 by Dutch scientist था 1925 First proposal that cellular membrane might contain a lipid bilayer was made in 1925 by the Dutch scientist E. Gorter and F. Grendel. ठीक है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। Paroxysm और multifunctional organ contain more than 50 enzyme, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भी पूरा पैराग्राफ कहा था कि आता है, ये है ऊपर एक लाइन है और दूसरी ये लाइन है, इसका डायमीटर 0.1 से 1 m होता है, और ये दूसरी लाइन तीसरी बात कंडेंस क्रिस्टलाइन कोर ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम, चौथी बात और मल्टीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंटेनिंग मोर देन 50 एंजाइम जो अब आया हुआ है, पांचवी बात दे आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी कि जो 5 MCQ यहाँ से बनते हैं, पक्के बनते हैं। 161 पॉजिटिव चार्ज साइड, अब ये जो है ये अभी हम पढ़ रहे थे कहीं, मैं इसको हाई परसेंटेज लिखता हूँ, मुझे याद है हिस्टोन्स हैव हाई परसेंटेज ऑफ, इसके ऊपर वाली लाइन थी। आर्गिनिन एंड लाइसिन, ये वाली बात थी, ये है हाई परसेंट आर्गिनिन एंड लाइसिन, बट द लाइसिन टू आर्गिनिन रेशियो डिफर इन ई टाइप। अब दूसरी जो अब आई हुई है, द पॉजिटिव चार्ज साइड चेन ऑफ लाइसिन एंड आर्गिनिन इनेबल, अब ये भी पूछ सकता है पॉजिटिव चार्ज साइड ऑफ डैश एंड आर्गिनिन, लाइसिन एंड आर्गिनिन इनेबल हिस्टोन टू बाइंड टू द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द DNA। पांचवी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ एन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन क्रोमैटिन, ये भी आ सकती है। पूरा पैराग्राफ पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, अब सारे रिपीटेड आ रहे हैं, लेकिन आप देखते रहें, आपको याद हो जाएगा। 2 strands ऑफ द DNA आर प्रेजेंट इन एंटी पैरेलल, मैं 2 strands लिख लेता हूँ, तो ये एंटी पैरेलल लिख लेता हूँ, एंटी पैरेलल से थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ये है। The 2 strands in DNA are present in anti-parallel orientation. They are 5-3 phosphodiester bond and run into the opposite direction. नीचे वाली लाइन जो है ये भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट आ सकती है, लेकिन माइंड में जस्ट रखें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड में चलते हैं। 163 के हु पब्लिश्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इन द सेलुलर बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ, ये पहले आ चुके हैं, इसको अगेन मैं देखता हूँ। ये है जी 1963, थियोडर सक्वान अ जर्मन जूलॉजिस्ट, ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट था, कॉलेज ऑफ स्क्वाडेंस, पब्लिश्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन सेलुलर बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ। ये बार बार आ रहा है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अब जी कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। 165 जो है ये आपको पता है कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिक फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका आपको अच्छी तरह से पता नहीं पता तो मुझे क्या पता, आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। 166 जो होती है ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस, ये काफ़ी मरतबा है, अगेन आ रहा है ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस, अगेन आ गया, तो हम इसको अगेन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये है ग्लाइकोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस सेक्रेटिंग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल्स हैव अबंडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये कंफ्यूज करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक आप लिख लेंगे, ये स्मूथ है तो आपने इसको
इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अब 1972 एस जोनाथन सिंगर वाली बात जो है वो बार बार आती है। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल proposed in 1972 by S. Jonathan Singer and the Garth Nicholson of the University of California, San Diego। ये बार बार आ रहा है। नीचे वाली लाइन भी जो है इम्पोर्टेंट है। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल which served as the central dogma of membrane biology for more than 3 decades। जहाँ तक ये भी जो है ये न्यू आ सकता है, आप इसको देख लें। नेक्स्ट की जहाँ हम चलते हैं जी। हु डिस्कस है रॉबर्ट हक, पता है आपको। 2 डिफरेंट सब्सटेंस, अब ये यहाँ पर ये गलत है, रॉन्ग है। 2 डिफरेंट सब्सटेंस इन द सेम डायरेक्शन। जब 2 सब्सटेंस होंगे, डिफरेंट होंगे या सेम होंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो सेम पार्ट कहते हैं। अगर 2 सब्सटेंस ऑपोजिट में जा रहे हैं तो एंटी पार्ट कहते हैं। अगर एक सब्सटेंस जा रहा है डायरेक्शन में से यूनिपार्ट कहते हैं। द बैक्टीरियल डीएनए अरेंज्ड, ये पहले आया था 170 है। इसको अगेन कंफर्म कर लेते हैं। वी कंफर्म अगेन इट नाउ। ये है जी। द बैक्टीरियल डीएनए इज अरेंज्ड इन सुपरकॉइल्ड लूप्स दैट आर fastened to a central protein matrix so that each loop is topologically independent from all the others। इसको देख लें। 505 की अमान फाइल आ गई है सब्जेक्टिव, वो मैं इंशाल्लाह देखूंगा। टाइम मिला तो सब्जेक्टिव पर थोड़ा बहुत एक वीडियो बनेगी, लेकिन ये टाइम पर डिपेंड है। साइटोस्केलेटन आपको पता है, इसमें माइक्रो फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब सारे इंक्लूड होते हैं, इनको याद कर लें। पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका पता है आपको। ये भी पता तो है 173, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ बाय वेट। Depending on the species and cell type, the carbohydrates content of the plasma membrane range from 2 and 10% by weight। स्पीशीज़ और सेल टाइप्स पर डिपेंड करते हुए 2 से 10 के दरमियान होते हैं। किसी की क्या होगी, किसी की क्या होगी, लेकिन इतनी रेंज इतनी है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखनी है। अब जी हाइड्रोफिलिक बैकबोन्स, ये सारे आ तो आप रिपीटेड रहे हैं, लेकिन आप इसको सुने ताकि आपको ये रिपीटेड में याद हो जाए। Hydrophilic backbones of alternating deoxyribose and phosphate groups are on the outside of the double helix facing the surrounding water। अब नीचे वाली जो इम्पोर्टेंट है, ये भी MCQ, नाइट्रोजन बेस ऑफ दिस बोथ स्ट्रैंड्स आर स्टैक्ड इनसाइड द डबल हेलिक्स लाइंग परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। ये भी MCQ आता होता है। प्रोटियोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रैकेट में लिखा होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर, जिनके प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। और सिमिलर कंडेंसेशन बिटवीन आर्चियो बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। थोड़ा कोशिश करते हैं, जल्दी चलते हैं क्योंकि ये जो सारे आ रहे हैं, अब एक और रिपीटेड आ रहे हैं। विच ड्यूरिंग विच रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कंडेंसेशन रिएक्शन, जो पहले पर ही है रिवर्स रिएक्शन है। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। ये है कंडेंसेशन रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिमूव्ड होते हैं इसमें, और ये रिवर्स है कि पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स, वाटर जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है। अब द मोर एक्सटेंडेड यूक्रोमेटन को कहते हैं, मोर एक्सटेंडेड। यहाँ पर 2 MCQs बनते हैं मोर एक्सटेंडेड के साथ वाले। ये बनता है एक हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन इज नोन एज हेटेरोक्रोमेटिन, हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन। द मोर एक्सटेंडेड फॉर्म इज नोन एज यूक्रोमेटिन। तो ये दोनों आते हैं, आपको पता भी है। अब है जी 3 मेन टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स टाइप्स, ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। ये वैसे भी आपको
द थ्री मेन टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, एक होता है फास्फोग्लाइसराइड्स, गोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये तीन है, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। वन 179 है। फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है, आसान आपको आता होगा, लेकिन फिर भी द सेल सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड से बाय थिन फ्रेजाइल स्ट्रक्चर, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत आसान है। 100 पाइनोकोसाइड जो है 100 डायमीटर है। पाइनोकोसाइड इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड वेसिकल। इसमें इंजेक्शन कौन सी होती है? फ्लूइड और वेसिकल्स की होती है। स्मॉल पाइनोकोसाइड वेसिकल 100 nm इन डायमीटर, ठीक है। फैगोसाइट्स की जो रेंज है वो ग्रेटर देन 250 इन डायमीटर है। अब है 180 है कि ये पढ़ ली हमने। अब 181 है। द नंबर ऑफ एडिनोसिन रेसिड्यू इज इक्वल नंबर ऑफ थाइमिडीन, ए इज इक्वल टी, और जीसी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, जी इज इक्वल सी। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। ये न है, ये पूरा पैराग्राफ मैंने कहा आपको बार बार आता है। ये जहाँ पूरा याद कर लें। द नंबर ऑफ एडिनोसिन रेसिड्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ थाइमिडीन, E is equal to T, and the number of governing residue is equal to the number of cytidine, G is equal to C। ये जो है पूरा आपको याद करना पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो है MCQs इसमें से आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। अब है जी 182 अभी तक नहीं मिला। 183 knobs। Relaxed lobes are formed as a result of nick introduced into supercoiled lobes by cellular DNAs। तो ये अगेन पढ़ते हैं। रिलैक्स लोब्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ निक इंट्रोड्यूस्ड इनटू सुपरकॉइल्ड लोब्स बाय सेलुलर डीएनएस। इंपॉर्टेंट है, आता है ये। हाँ, ऊपर वाली लाइन भी पढ़ लें। बैक्टीरियल क्रोमेटिन कैन बी रिलीज फ्रॉम द सेल बाय जेंटल लाइसिस ऑफ द सेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन micrograph of the chromatin reveals that it consists of multiple lobes which emerge from the central region of the chromatin। ये सारा आप जो है वो रीड करें। अब है जी 185 लाइसोसोम्स के अबाउट है। Lysosomes are membrane enclosed compartments with filled hydrolytic enzymes। पहले आए हुए filled with hydrolytic enzymes that are used for the controlled intercellular digestion of the macromolecules। अब हाइड्रोलाइसिस 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, फास्फोलाइपेज, फास्फोफेटेज और सल्फेज, ये वाले। और इनकी ये पीएच जो बताई गई ये 5.0 इंटीरियर पर, ठीक है। ये जो ये आपने याद रखनी है, आती है बार बार। नेक्स्ट चलते हैं 187 भी वही बताई गई है। ये जो है more than 90% of the membrane, ये
जो है इम्पोर्टेंट है, आता है बार बार, जिस तरह आप बार बार आ रहा है। More than 90% of the membrane carbohydrates is covalently linked to the protein from glycoproteins। तो ये है इसकी कन्फर्मेशन। नेक्स्ट की जो हम चलते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एटीपी एनर्जी जो होती है डायरेक्टली। तो 5 की जो प्रिपरेशन एमसीक्यूज के लिहाज से ये मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी रिक्वायर्ड डायरेक्टली, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी नॉट यूज डायरेक्टली। ये सेकेंडरी के बाद में भी पता होना चाहिए। आयन कंसंट्रेशन पीएच, ठीक है, तो इसके अबाउट भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आती है। द गोल्गी apparatus मेजर साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको पता है, तो कंफर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देता हूँ। Golgi apparatus is a major site of carbohydrate synthesis as well as sorting and dispatching station for the products of the endoplasmic reticulum। ये चीज़ भी पूछ सकते हैं एंड पे डैश लगा के, ठीक है। नेक्स्ट की जो हम चलते हैं जी, नेक्स्ट 3 डिफरेंट RNA सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। RNA पॉलीमरेज होता है जी, RNA सिंथेसाइजिंग, कंफर्म करते हैं, इसको किया हुआ है 8 दफ़ा। प्रेजेंस ऑफ 3 डिफरेंट RNA सिंथेसाइजिंग एंजाइम, RNA पॉलीमरेज जिसको कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर मेयोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। सेकंड वाली बात का आपको पता है, लेकिन ये आ सकती है, इतना भी पता होना चाहिए। रिक्वायरिंग मेयोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2 लाइनें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम चलते हैं, पेज 92 192 अडेप्टेंट टू असेंबल। 192 टू असेंबल लिख लेते हैं। Receptors bind to lysosomal hydrolases on the laminal side of the membranes and the adaptant to assemble clathrin coats on the cytosolic side। ये लाइन जो है ये पहले भी आ चुकी है काफ़ी मरतबा। प्रोफेशनल फेगोसाइटोसिस का आपको पता है, तो दिखा देता हूँ। ये जो मैंने कहा था पूरा पैराग्राफ है, ये आता है बार बार। प्रोफेशनल ये हैं जी, ऊपर वाली लाइन भी आती हैं। फैगोसाइटोसिस, माइक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। ये डेवलप कहाँ से होते हैं? हेमोपोइटिक सेल्स, स्टेम सेल्स से, और डिफेंड अस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये लाइन भी आती है और नीचे वाली लाइन भी आती है एक, और ऊपर वाला तो सारा पैराग्राफ जितना भी आप याद कर लें। पेरोक्सिसोम्स, सिंपल मेम्ब्रेन, ये जो है मैंने कहा था, पूरा पैराग्राफ आता है। ये वाला पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइसोसोम, ये 44 टॉपिक है ना, ये पूरा टॉपिक आप याद कर लें। इनका डायमीटर 0.1 से 1 पॉइंट होता है। नीचे वाली 2-3 लाइनें और यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, और एक दफ़ा ये अगर पढ़ लें तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तक जो बताया है आप अच्छे से याद कर लें। अब 195 यूनिक मार्कर मैनोज 6 फास्फेट। Lysosomal hydrolysis carry a unique marker in the form of mannose 6 phosphate M6P groups।
एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड डी लिख देते हैं, जल्दी मिल जाएगा। ये हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन और मोर एक्सटेंडेड यूक्रोमेटिन। हाईली कंडेंस्ड हेट्रो और मोर एक्सटेंडेड यूक्रोमेटिन, दोनों बातें बार बार आ रही हैं और आपको फिर भी नहीं आ रही। नंबर ऑफ एडिनोसिन इन रेडिसिड इज इक्वल टू द थाइमिडीन, यानी कि A इज इक्वल टू T और G इज इक्वल टू C। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से याद रखना। सेल में जो मॉलिक्यूल ये है साथ साथ बताया कि मोस्ट अबंडेंट जो मॉलिक्यूल सेल में होता है प्रोटीन होता है, पता है, tRNA पेयर विद mRNA, तो ये भी आपको पता तो रहा, पेयर with the mRNA in such a way that amino acids are joined to growing polypeptide in the correct sequence। tRNA pair with mRNA, तो यहाँ से ये लाइन पढ़ लें, अगेन एंड अगेन आ रही है। ये 199 in addition cell membranes are involved in the variety of cellular processes। तो ये processes जो हैं आप याद कर लें, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस हैं अगेन एंड अगेन आ रहे हैं, दोनों MCQ दो बनते हैं, दोनों आ रहे हैं। ये हैं एडिशन सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन वैरायटी ऑफ सेलुलर प्रोसेस, सेट एडिशन, आयन कंडक्टिविटी और सेल सिग्नलिंग। और तीसरी लाइन इस पर भी MCQ बन, सर्व एज द अटैचमेंट सर्विस फॉर द सेवरल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सेल वॉल, ग्लाइकोकोलिक्स एंड साइटोस्केलेटन, तो इस पर भी MCQ बन रहा है, तो ये याद कर लें, जब बाने ऑरली याद कर लें। 200 है, पैराक्सीसोम्स 100 मरतबा आ चुका है। ये पास हम माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, इनका डायमीटर ये बताया ये आता है। और ये जो MCQ है, कंटेन अ डेंस क्रिस्टलाइन कोर ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम ये है, और कंटेन 50 एंजाइम्स ये भी आता है, इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ये भी आता है, बार बार MCQs, ठीक है, ये आपने याद करना है। अब है जी एंटीपॉड, ठीक है, यूनिपॉड होता है एक और सिम्पॉड। यूनिपॉड वो होता है जब एक सब्सटेंस मूव कर रहा हो, यूनिपॉड जब दो सब्सटेंस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उसको कहते हैं सिम्पॉड। और एंटीपॉड वो कहते हैं डिफरेंट सब्सटेंस मुख्तलिफ यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो एंटीपॉड कहते हैं। तो ये आपको पता है ऑर्गेनिज्म शफल जीन मोस्टली ड्यूरिंग मेयोसिस में होते हैं। तो आज ज़ू 505 जो है तकरीबन मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है MCQs के हवाले से, और सब्जेक्टिव के कंसेप्ट भी आपको आ गया होगा। अगर मैंने जो कहा है कि ये न्यू आ सकते हैं इस पैराग्राफ सारे को लिख लें, वो आप लिख लें ताकि आपके 30 के 30 MCQs जो हैं वो फुल ठीक हो जाएं। इसके अलावा कोई चांसेस भी नहीं है न्यू आने की। अगर आप जो पैराग्राफ मैं कहता हूँ ये सारा आप लिख लें, ये लाइन न्यू आ सकती, जो बता रहा था न्यू चीज़ें वो आप लिख लें। फिर उसके बाद अब अगर आप सब्जेक्ट की जहाँ बढ़ेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगा। ज़ू 505 का जो कंप्लीट पेपर है वो आपको हो जाएगा, अच्छा पेपर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।